मैं प्रतिमा पांडे, आप देख रहे हैं आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2022 पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। देश में 15 अगस्त 2022 को आजादी के 75वें वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव का आगाज किया है। इसको लेकर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में भी जश्न का माहौल है। वहीं देश में एक वर्ग ऐसा भी है जो आजादी के इस अमृत महोत्सव को अपनी कलुषित मानसिकता के चलते जहर घोलने में जुटा है। क्लाउन टाइम्स ने इसी मुद्दे को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से की राय शुमारी, जिनमें शामिल हैं वाराणसी के वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील शाह, आर्थिक प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र भाजपा के संयोजक संजय गुप्ता, पातालपुरी मठ के महंत बालक दास। देखिए क्लाउन टाइम्स की खास बातचीत। मैं डॉक्टर सुनील शाह, सचिव वाराणसी आयरन सोसाइटी, आप सभी काशी वासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं। और मैं सच कहूं तो यही एक ऐसा त्योहार है जो सभी देशवासियों को बहुत ही धूमधाम से हर साल मनाना चाहिए। चाहे वो बीमार हो, चाहे वो अस्पताल में भर्ती हो, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, एक मन में खुशी होनी चाहिए कि हम 15 अगस्त का त्यौहार मना रहे हैं। सबके साथ मिलकर मनाना चाहिए। जहाँ भी हो आप, वहाँ पे एक आज़ादी का माहौल। आज़ादी किस चीज़ से? बीमारी से। आज़ादी किस चीज़ से? हमारे ऐसे मन में जो फूट डालने वाली ताकतें हैं उनसे। आज़ादी किस चीज़ से? हमारे डर से कि हमें जो है कल क्या होगा, भूकंप आ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, बिजली गिर जाएगी। तो ये जो माहौल है डर का, उसको निकालने के लिए हम लोग को जो आज़ादी का एक माहौल होना चाहिए, मतलब मन में उत्साह होना चाहिए, खुशी होना चाहिए, निडरता से इसको मनाना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि हमारी सरकार ने इस बार 75वां राष्ट्र का जो सबसे बड़ा उत्सव है 15 अगस्त को मनाने के लिए जोरदार योजनाएं तैयार की हैं। हमारे परिवार ने, हमारे समाज ने जो दायित्व हमें डाला है, देश को एकजुट रखें, देश की अखंडता और विभिन्नता को जो है अब एक अपनी धरोहर के रूप में स्वीकार करें। और जो विभिन्न जात है, जो विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न धर्म है, विभिन्न जो है सोच है, ये सब सोच कहाँ मिलनी चाहिए? ईश्वर में। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, हमारे सोच अलग अलग हो सकती है, पर हमारा जो राष्ट्र धर्म है वो एक होना चाहिए। कैसे राष्ट्र को हम आगे बढ़ाएं। और जी हाँ, सबसे बड़ी जरूरत हमारी है नेत्रदान की। जो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि 15 लाख से अधिक दृष्टिहीन है, जिनको आंखों की जरूरत है। सबसे बड़ी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती है और सबसे कम नेत्रदान उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसीलिए मैं आज 15 अगस्त के इस मौके पर सभी से अपील करूंगा कि जीवन जीते रक्तदान, मरणोपरांत नेत्रदान। ये आपको मालूम होगा कि अगर कोई दृष्टिदान करता है, क्योंकि पूरी आंख नहीं निकाली जाती, तो चिता में जाएगी तो राख बन जाएगी, और अगर कब्र में जाएगी तो मट्टी बन जाएगी। तो क्यों न कर दें हम ऐसी चीज का उपयोग कि किसी की आंखों में लग जाएगी तो रोशनी बन जाएगी। तो जी, हम ऐसी बातों से अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। और नेत्रदान का नारा 15 अगस्त से लग करके हमारा राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा शुरू हो रहा है। और मैं सभी स्कूली बच्चों से भी अपील करूंगा कि अगर उनको कोई आंखों की समस्या है, कंप्यूटर से दूर रहें, खुली हवा में पढ़ें और प्राणायाम रोज करें। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो मैं क्लाउन टाइम्स के सारे दर्शकों को इस आज़ादी के 75वें साल में सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश की तरक्की के साथ साथ हमारे देशवासियों की भी तरक्की हो। और रही बात की आज़ादी के इस 75वें साल में हम लोग एक अमृत महोत्सव के रूप में इस साल को मना रहे हैं और कई विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से देश में एक अमन चैन कायम हो सके और लोग इससे जुड़े और अपने देश की आज़ादी की कीमत को समझें। इसलिए इसको हम लोगों ने फोकस किया है अमृत महोत्सव के रूप में। और रही बात की कुछ दहशतगर्द हैं, कुछ ऐसे निगेटिव मेंटलिटी के लोग हैं जो किसी भी रूप में
देश की स्थिरता को भंग करना चाहते हैं और एक अमन चैन का जो माहौल कायम है उसको किसी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसी ताकतों के पीछे हमारे देश की सरकार लगी हुई है और समय समय पे उनको गिरफ्तार करके उनको पनिश भी किया जा रहा है और किसी भी सूरत में हम ये अमन चैन भंग होने नहीं देंगे। जो हिंदुस्तान की एक गंगा जमुनी तहजीब है और संस्कृति है, उसके तहत जो भी यहाँ के निवासी हैं हमारे देश के, सब आपस में भाई हैं और सबका सम्मान, सबका सहयोग इस देश की प्रगति के लिए बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार से लगातार माननीय प्रधानमंत्री अपने देश को तरक्की की ओर पहुंचा रहे हैं, अपने देश को विश्वगुरु की ओर ले जा रहे हैं और हर व्यक्ति के दिल को जीतने का कार्य कर रहे हैं, और जिस प्रकार से आज हमारे भारत देश की छवि जो कि पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में जो बनी हुई है और सबको मिलाकर के चल रहे हैं, वह चीज़ों को जो वर्तमान के अपेक्षा जो पहले जो सरकारें थीं या वामपंथियों को कह लीजिए या जो अराजक लोग हैं या जो आतंकवादी से संबंधित लोग हैं, उनको ये चीज़ें हजम नहीं हो रही हैं। कैसे व्यक्ति एक आकर के और कुछ ही समय पर पूरे विश्व में राज करने लगा, कैसे देश को इसने अपने मेहनत से छवि को बरकरार रखा, ये सारी चीज़ें उनसे हजम नहीं हो रही और इसलिए शायद लोगों को जो है भड़काने का काम कर रहे हैं, अपना कुचक्र चल रहे हैं और इस प्रकार की मानसिकता जैसे धर से सर कलम करने की बातें हो रही हैं और लगातार कर भी दे रहे, तो ये कहीं ना कहीं ये अपनी मानसिकता को दर्शा रहे हैं और मुझे लगता है कि ये मानसिकता बहुत दिन नहीं चलने वाली है। एक ना एक दिन ये पस्त होंगे, हमारा देश विश्वगुरु बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारा सभी देशवासियों को बहुत बहुत आशीर्वाद है और बहुत बहुत सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई है। सबसे भगवान से कामना करते हैं कि सबके जीवन में सुख चैन रहे, आनंद पूर्वक अपनी भारत माता की जयकारा लगाते हुए अपने देश की तरक्की करें, अपने देश के लिए सर झुकने का कार्य ना करें, सर ऊंचा करने का काम करें, अपने तिरंगा को लहराने का कार्य करें, पूरे विश्व में स्थापित करने का काम करें। इसलिए इन्हीं सब बिंदुओं के साथ मैं बहुत बहुत बधाई पूरे भारत देश को, पूरे विश्व को देता हूँ। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।